नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। तो मध्य प्रदेश, जिसे भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, अपने विभिन्न टाइगर रिजर्व्स बांधवगढ़, पेंच और कान्हा से कुल 15 बाघों का स्थानांतरण राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में करने का निर्णय लिया है। इसमें राजस्थान को 4 बाघ, छत्तीसगढ़ को 8 बाघ, 2 नर और जिसमें 6 बाघिन शामिल हैं, और उड़ीसा को 3 बाघ, जिसमें आपको बता दें कि 1 नर और 2 बाघिन भेजे जाएंगे। ये पहल राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी के तहत की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में बाघों की आबादी बढ़ाना, उनके संरक्षण को करना और वहीं टाइगर रिजर्व का विकास करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब मध्य प्रदेश पहले भी गुजरात को बाघ भेज चुका है और अन्य राज्यों ने लंबे समय से बाघों की संख्या बढ़ाने या उनके कुनबे को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश से बाघों की मांग की थी। इस स्थानांतरण का पूरा खर्च प्राप्तकर्ता राज्य वहन करेंगे और इस पहल से न केवल बाघों के संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विभिन्न राज्यों के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें जैव विविधता भी बढ़ेगी और जो पर्यटन की गतिविधियों हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का इस पर यह मानना है कि ये कदम देश में बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। तो चलिए अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश का बाघ स्थानांतरण जो निर्णय है वो कितना सही है और कितना सही। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है भाजपा के प्रवक्ता और नेता ने और कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता ने। सबसे पहले सुनवाएंगे, उसके बाद आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर डिस्कशन की तरफ चलेंगे। जी। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से वन्य जीव संरक्षण के लिए लगातार मध्य प्रदेश में कदम उठाए गए हैं और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का खिताब मिला हुआ है और लगातार प्रदेश में बाघों की संख्या भी बढ़ रही है, साथ ही नेशनल पार्कों की भी संख्या सरकार के प्रयासों से बढ़ी है। इसी तहत सरकार द्वारा अन्य राज्यों में भी बाघों की संख्या बढ़ सके, उनकी जीव जंतुओं को और ज़्यादा रहने के लिए स्थान मिल सके, इसीलिए सरकार द्वारा अन्य राज्यों को भी बाघ दिए जा रहे हैं ताकि उन राज्यों में भी इसी तरह की खुशहाली आ सके और वन्य जीव निश्चित ही प्रदेश की खुशहाली का एक रास्ता लेके आते हैं। ये अच्छी पहल है और पूर्व में भी इस तरह के हस्तांतरण हुए, साथ ही समय समय पर मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों से जानवरों का हस्तांतरण होता रहा है। देश में अगर वनों की तुलना की जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा वन संपदा मध्य प्रदेश के पास है। जल जंगल जमीन का भरपूर भंडारण होने के बाद भी अगर बाघों की स्थिति मध्य प्रदेश में दयनीय है तो इसके पीछे दोषी कौन है? ये सरकार के माथे पर कलंक है मध्य प्रदेश में कि वो बाघों की संरक्षण नहीं कर पा रही है, वो बाघों को संरक्षण नहीं दे पा रही है। इतना विस्तृत एरिया होने के बावजूद अगर बाघों को दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है तो मध्य प्रदेश के लिए गर्व नहीं, ये शर्मनाक बात है। मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए व्यवस्था की जाए और हमारे प्रदेश के बाघ मध्य प्रदेश में रहना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आपको पैनल से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आज हमारे साथ बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी आपकी तरफ ही रुख करूंगी। सरकार का ये फैसला और जिस तरीके से अभी हमने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी इस फैसले पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत ही अच्छा कदम है और पहले भी होता आया है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी जो बाघ हैं काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो जो संख्या थी डबल हो गई ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में और अभी 800 के आसपास बाघ हैं। तो ये बहुत बड़ी जो टाइगर हैं तो उनको अगर वहाँ दूसरे राज्य को दे रहे हैं और वो अपने स्वयं के भय पर ही लेके जाते हैं तो एक बायोडायवर्सिटी बनती है हमारे देश की और हम मध्य प्रदेश उसमें सहायक होता है। अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ टाइगर कम हो रहे हैं या जो वन्य जीव वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, थोड़ा इको हो रहा है तो इको कंट्रोल कर लेंगे पीसीआर, तो जो वन्य जीव वन्य प्राणी है उसका समांगी हो जाएगा वन क्षेत्र में, उनके टेरिटोरियल फाइट्स कम होंगी जिससे कि उनको स्वयं को भी उनकी स्पीसीज बढ़ेगी। साथ ही साथ जो वन एरिया होते हैं जो जहाँ पर आवासीय एरिया में आ जाते हैं
वहां पर भी मूवमेंट उनके कम हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन में और भारत के अंदर भी उनका पोषण होता रहे, संवर्धन होता रहे, उसके दिशा में काम करती है। और देखिए, चीता जो हमारे यहाँ चीता विहीन हो गए सन 1952 में भारत को चीता विहीन चीता विहीन देश घोषित कर दिया था। चीता विहीन हो गया था भारत। और उसमें निमित्त बने थे जो कांग्रेस से संबंधित परिवार है, उनका जो राजघराना है वह छत्तीसगढ़ से आता है, सिंहदेव परिवार जो है। तो उनके फोटो भी था पहले कि उन्होंने शिकार किया था चीतों का, और गर्व के साथ में चीतों के शिकार वाला फोटो मीडिया में भी, सब पब्लिक डोमेन में भी है। तो कांग्रेस जरूर, जहां पर जो वन्य प्राणी खत्म संपन्न, मतलब भारत में चीता विहीन करने में कांग्रेस का योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने जो चीते का पुनर्वास कराया भारत में, जो दक्षिण अफ्रीका से और अन्य देशों से, आसपास से, वहां से लेके आए चीता। और आज हमारे यहाँ चीता बढ़ रहे हैं और उनका प्रजनन और सब चल रहा है, तो जिससे कि संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये अनेक कार्य हम प्रकृति के, पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन में सहयोगी सिद्ध होते हैं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने प्रयोग किया था। और उस समय भी वो चीता लेके आए थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी इस कारण से, और कुछ चीजें रहती हैं, तो 2 ही चीते उस समय लाए थे। तो वो उनका प्रयास उस समय सफल नहीं हुआ था। इस बार चीतों की संख्या भी बढ़ाई गई, जो तो ये जैसे पहले लॉट आया था 50 चीतों का आया, फिर और भी आना है विदेश से, तो ये बढ़ाया जा रहा है। और टाइगर जो अपन भारत से, मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, तो अन्य राज्यों में जो दे रहे हैं, तो एक अच्छा पहल है। और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। और जिस प्रकार से माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, जो हम कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तो हमारी पृथ्वी अगर माता है, तो हमारी भारत भूमि पे अगर चीता विहीन हुआ था, तो कांग्रेस को क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि आज चीते आ रहे हैं। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो चीते का आगे बढ़ता रहे, उनका परिवार, उनका कुनबा बढ़े। आप देखिए, मध्य प्रदेश में कूनो के बाद में जो नीमच मंदसौर वाला एरिया है, वहां पर अभ्यारण्य में भेजे गए हैं। तो एक अनेक काम किए जा रहे हैं। टाइगर स्टेट भी, अब शिवपुरी को अभी नया टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला है, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। साथ ही साथ जो रातापानी अभ्यारण्य को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में, वो बार पर्यावरण के लिए, संरक्षण के प्रति जो उनका संकल्प है और जो वो प्रतिबद्धता जो दर्शाते हैं, बार केंद्र सरकार से उन्होंने आग्रह किया। तो अभी नए टाइगर रिजर्व्स भी घोषित हुए हैं और जो वन्य प्राणी रिजर्व भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये अभूतपूर्व उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य राज्यों को दे रहे हैं। तो एक अच्छा प्रशंसनीय कदम है, सबको इसको सराहना करनी चाहिए। ठीक है, अब अंबिका जी से भी पूछ लेते हैं। अंबिका जी, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, हमने बड़ी गंभीरता से इनको सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। एक कह रहे हैं वन जीव संरक्षण की दृष्टि में उठाया गया कदम, गुजरात को दे रहे हैं, उड़ीसा को दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं टाइगर हमारे मध्य प्रदेश को। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि मध्य प्रदेश में जल, जंगल, जमीन पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पर संरक्षण नहीं हो पा रहा है? ये एक वजह भी हो सकती है। और ये कह रहे हैं कि हम बाघों की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। और समय सन 1952 में कांग्रेस से जुड़े हुए जो राज परिवार थे, उनने शिकार किया और बाघों की संख्या खत्म हो गई, बाघ विहीन हो गया थे। हमारा मतलब ये है कि आजकल सबसे ज्यादा राजा महाराजा तो इन्हीं की वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, इन्हीं के पास हैं। अब ये शोभायमान हो रहे हैं राजा महाराजाओं से। एक कांग्रेस पर आरोप लगाते रहते हैं, इनको ये जरा भी होश नहीं है कि वन जीव संरक्षण क्या होता है। केवल बाघ का संरक्षण ही वन जीव संरक्षण होता है? पूरा इकोसिस्टम क्या होता है? आप बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां इस प्रदेश में नष्ट हो रही हैं, गिद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाज नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आप अपनी पीठ कैसे थपथपा रहे हो भैया? अभी कुछ माह पहले आपके 10-12 हाथी
खूनों से मर गए, उससे मर गए थे, वो क्या नाम, कुटकी खाने से, आपकी लापरवाही से। और हम कांग्रेस का तो एक मानना था कि आपके जो वहां पर जो वन माफिया जो रिसोर्ट वगैरह चला रहे हैं, उनकी हरकतें थी, इस वजह से वो मारे गए। उस पर भी आपने कोई जांच नहीं बैठाई, वो सब माना लिपापोती उस पर कर दी। आप अपनी अक्षमताओं को छिपाते हैं, आप वनजीव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा मानव जीवन की तरफ भी ध्यान दो। आपके चुनावी मैनिफेस्टो में जो आपने वादे किए थे जनता से, चुनाव जीतकर जो वादे करके आए थे, उन वादों की तरफ भी ध्यान दो। आप जनता से जुड़े हुए, जो जनता को जनता से के जीवन को से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हो, उनको नजरअंदाज कर रहे हो, और आप अपनी वाहवाही कर रहे हो। माने कितनी शर्मनाक बात है। बाघों को तो आपने कर दिया, संरक्षण कर दिया, भेज रहे हो। इन देश के लाखों करोड़ों बेरोजगार नौजवानों का संरक्षण और संवर्धन कब करोगे? चलिए अंबिका जी, आप तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व से और बाघों से आप सीधे दूसरे मुद्दे पर पहुंच गए। सतेन जी, दूसरे मुद्दे पर नहीं पहुंच रहे, हम इन्हीं के मुद्दे पर हैं। हम ये कह रहे हैं, इतने बाघों की संख्या आपके ही कार्यकाल में कम हुई है, बहुत बेमौत मर रहे हैं जी। तो चलिए आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ ना। सतेन जी सुन रहे हैं आपकी बात को भी। सतेन जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, खिलावन जी थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे जी। हाँ, देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ कि हमने तो संवर्धन किया है। आप बताएं, दिग्विजय सिंह जी के समय कितने बाघ थे? आज हमने लगभग 800 की संख्या हो गई है। तो ये बड़ी बात है, हमने बढ़ा दी है, 2.5 गुने के आसपास बढ़ा दी है। भारत में अभी लगभग 2200-2300 से 2300 या 2500 के आसपास बाघ भारत के अंदर बन गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या हमारे मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा बाघ अगर किसी राज्य में तो मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट इसीलिए कहलाता है। और हमने काम किया। अभी कह रहे चीता टाइगर खत्म नहीं हुए थे। हाँ, चीते का शिकार किया था एक कांग्रेस के नेता है, उनके परिवार से। सिंहदेव परिवार जो है पूरा कांग्रेस, तो मैं ही नहीं, उनके फोटो वगैरह भी उनके यहाँ अभी ड्राइंग रूम में आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमने हमेशा संवर्धन किया है सभी जगह, चाहे वो वन्य प्राणियों का हो, चाहे इकोसिस्टम को संवर्धित करने में सभी आ जाते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार पे भी हमने काम किया है। महंगाई आज जो 6 साल से सबसे कम महंगाई दर हो रही है। अभी हमने जीएसटी रिफॉर्म करके नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के सुधार किए, और स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जो किया, जीएसटी लागू होना, और जीएसटी 2.0 में जो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रतिवर्ष का उपहार दे रहे, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 20 से 30 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का लाभ होगा। खपत बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, और भारत का विनिर्माण क्षेत्र भी मजबूत होगा। और आत्मनिर्भर और स्वदेशी की हम लोग हमेशा आग्रह करते हैं भारत की जनता से, व्यापारियों से भी, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी अपनाएं, भारत की जनता स्वदेशी अपनाएं। तो ये निसंदेह, और हम स्वदेशी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। चाहे वो डिजिटल इंडिया में आप देखिए, आज भारत स्वदेशी हो गया सबसे ज्यादा। ठीक है, शायद हम जीएसटी और स्वदेशी के मुद्दे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सतेन जी, एक सवाल करना चाहूंगी मैं कि क्या अगर ये बाघों के स्थानांतरण की बात हो रही है, इससे पर्यटन को बढ़ावा देना वन्य जीव संरक्षण के ऊपर प्राथमिकता है? निसंदेह। देखिए, पर्यटन तो बढ़ ही रहा है, और पर्यटन क्षेत्रों में, और जो हमारे जो टाइगर रिजर्व से हम लोग बनाए हैं, उनको एक अच्छा वातावरण हमारे जो वन्य प्राणियों को मिले, वह काम भी हो रहा है। और ये अभूतपूर्व कार्य डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में हो रहे हैं। अब कांग्रेस के अंदर तो देखिए, कांग्रेस में अस्तबल बना पड़ा है। कांग्रेस में शादी के घोड़ों को चुनाव लड़वा दिया जाता है तो वो हार जाते हैं, और जो रेस के घोड़े होते हैं उनको कहीं और बिठाल दिया जाता है। अब जीतू पटवारी जी कौन से घोड़े हैं, अब ये देख लें। अब अपने यहाँ घोड़ों की संख्या बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो अब उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। इनके सीनियर लीडर्स के बयान है, राहुल गांधी जी का बयान है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कुत्ते जो नए कांग्रेसी लेके आए, उनको कुत्तों के पिल्ले से तुलना करते हैं कि ऐसे कुत्तों के पिल्ले बाजार से खरीदते हो आप, वैसे ही भौंकने वाले अच्छे जो भौंके वैसे वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता बनाओ। तो अब आप कांग्रेस में भी जानवरों की भर्ती कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो स्वयं भी अपने आप को बलि का बकरा मानते हैं। बोले कि वो बकरा अगर ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पर नाचेगा, उन्होंने कहा था। तो ईद पे बचेगा, और मुहर्रम एक दुख का त्योहार होता है मुस्लिम धर्मावलंबियों का, हमारे मुस्लिम बंधुओं का।
तो उनके धर्म का भी अपमान कर दिया कि उसमें नाचता नहीं है। मुहर्रम पे बकरा नाच नहीं सकता कभी, क्योंकि मुहर्रम तो उनका मातम का त्योहार है। तो मुहर्रम के मातम के त्योहार को भी उन्होंने नाचने से जोड़ दिया, तो एक मुस्लिम धर्म का भी अपमान कर दिया। तो कांग्रेस के अंदर जरूर ये सब है। और बेरोजगारी को भी हम दूर कर रहे हैं। अभी हम 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी अब पुलिस में निकल रही, 7,500 नौकरी और 500 नौकरी अभी अलग और निकली है। और पूरे 2.5-3 जो आने वाले 2028 तक लगभग 2,70,000 सरकारी नौकरी दे रहे हैं। और पिछले 3-4 सालों में 1.5 लाख के करीब सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। 50,000 से ज्यादा शिक्षक दिए गए हैं। और लगभग 1,25,00,000 नागरिकों को मध्य प्रदेश के 80,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, सहायता प्रदान की गई है। उससे स्वरोजगार बढ़ाए, उद्यमिता बढ़ाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सहयोग दिया गया है। अब भगवान भारत की और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने कांग्रेस को निकम्मा कर दिया है, या बुंदेली भाषा का एक बड़ा अच्छा शब्द है ठलुआ कर दिया है। तो अब उसमें हम क्या कहें? अब इनको तो गाना गाना चाहिए कि निकम्मा किया है, निकम्मा किया है, ठलुआ किया है, ठलुआ किया है। अंबिका जी से जवाब ले लेती हूँ आपकी किया है बात का। ठलुआ। चलिए अंबिका जी सत्येंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब अंबिका जी से लूंगी। अंबिका जी क्या कहेंगे आप? सुन लिया आपने पूरा अच्छे से। थोड़ी भी इनमें शर्म अगर बची हो, पहले तो ये बताएं 12,000 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी होगी? 35,000 के लगभग इनने स्कूल बंद कर दिए हैं। ये तो इनकी उपलब्धियां हैं इस प्रकार की। कई स्कूल ऐसे हैं, कई हजारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक काम कर रहा है। इतनी अनियमितता है, इतनी विसंगतियां हैं। और जो नौनिहाल हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका कैसा भविष्य होगा ऐसे वातावरण में? एक भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पिछले 22 साल से पूरा मध्य प्रदेश इनको भोग रहा है। ये केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हर मोर्चे पर असफल होते जा रहे हैं, कांग्रेस को कोसते जा रहे हैं। 22 साल हो गए हैं। 22 साल में आप में इतनी स्थिरता नहीं आई कि आप अपना मार्ग तय करें, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, विकास योजनाएं लाएं। आप तो केवल और केवल अपने घर भरने में लगे हुए हो। दोनों हाथों से मध्य प्रदेश को लूटने में लगे हैं। भ्रष्टाचार की गंगा आपने बहा दी है अपने माने वल्लभ भवन से अपने आम कार्यकर्ता की तरफ। लेकिन ये तो मुद्दे से भटक रहे हैं अंबिका जी। हम तो किसी दूसरे मुद्दे पे ही चले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बाघों का संरक्षण और स्थानांतरण ज्यादा महत्व नहीं देता है। ये भटकते रहे तो आपने इनको भटकाव इनका नहीं माना। हम भटक गए तो आपने कहा भटक रहे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया उस बात का। क्या जवाब दिया? ये तो केवल और केवल कांग्रेस को गालियां देते रहते। हमारा मतलब ये है कि ये मतलब अब ये मान लूं कि स्थानांतरण, बाघों के स्थानांतरण ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है कांग्रेस के लिए। कह रहा हूँ बाघों के बारे में कह रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश सरकार की अक्षमता है। बाघों का संरक्षण मध्य प्रदेश में कर पाने में असमर्थ थे। इस वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात भेज रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में अगर उन राज्यों में भेजा जा रहा है, अगर बाघों को भेजा जा रहा है, तो जैव विविधता के लिए नुकसानदायक हो सकता है या नहीं? क्या कहेंगे आप इस पर? इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर बाघों का संरक्षण होगा? अभी हमारे यहाँ अनुकूल परिस्थितियां बाघों के लिए थी मध्य प्रदेश में। बहुत सारे बाघ जब उस समय कूनों में लाए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, कई चीते लाए थे, बाघ नहीं लाए थे अंबिका जी। टाइगर लाए थे, नहीं चीता नहीं लाए थे, चीता लाए थे, टाइगर लाए थे, तो कई चीता मर गए थे। वहाँ की अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं है? मध्य प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियां हैं, और अगर कहीं अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। लेकिन ये तो हिंदुस्तान में ही जा रहे हैं, वो तो अफ्रीका से लाए गए थे। हम ये कह रहे हैं जब यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां थी, अनुकूल इतने बहुत ज्यादा बाघ नहीं बढ़ गए हैं, इतना सब कुछ नहीं हो गया। और अन्य प्रजातियां यानी कि आपका कहना ये है कि टाइगर रिजर्व को परखे बिना ये फैसला ले लिया गया है, सुरक्षाओं को परखे बिना ये फैसला ले लिया गया है। विशेषज्ञों की राय लेते, मध्य प्रदेश में पहले अपना मानस बनाते। और हमारा तो कहना ये भी है कि जो और अन्य प्रजातियां हमारी लुप्त होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप वन जीवन संरक्षण की बात करते हैं, उन प्रजातियों की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए, ये कहना है हमारा। चलिए सत्येंद्र जी क्या कहेंगे आप अंबिका जी की बात पर? देखिए, मैं तो आपके द्वारा और आपके दर्शकों से कनेक्ट होना चाहता हूँ। कांग्रेस और कांग्रेस की मित्र तो आए वाए साए करते हैं, विषय पर रहते ही नहीं है। मैं पूर्ण रूपेण हर विषय पर हर बार विषय पर ही रहा हूँ,
चाहे वो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नए सदस्य बनाने के लिए कुत्तों के पिल्ले से तुलना उन्होंने की थी, या स्वयं को उन्होंने बलि का बकरा माना था, मुस्लिम धर्म का अपमान किया था, या कांग्रेस ने कहा कि वो घोड़े और रेस के घोड़े और कौन से घोड़े, अब जीतू पटवारी जी चुनाव हार गए हैं तो क्या वो शादी के घोड़े हैं जो उनको गलती से टिकट दे दिया गया था, अब शादी के घोड़े हैं। तो आप देखो, तो ये कांग्रेस के अंदर ही सारे जानवर हैं, और कांग्रेस में कहते हैं कि वो पूरा अभ्यारण्य कांग्रेस के अंदर ही बन चुका है एक तरह से दिखें। लेकिन यहाँ पे अंबिका जी का सवाल ये है कि बिना वैज्ञानिक तौर तरीके से पता किए बिना ये फैसला लेना कितना सही है, क्योंकि अभी हमने कूनो की हालात देखे थे कि किस तरीके थे वो। अंबिका जी का सवाल है आपसे, आप भी कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो रहे हैं मुद्दे से। नहीं रम जी, मैं आरंभ से ही विषय पे हूँ, आप जवाब ले लीजिए। देखिए, ये जो चाहे हम अगर चीता लेके आए विदेशों से, तो उसमें वर्ल्ड के जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं, और साथ में अंबिका जी ने एक बात और ऐड करूंगी, माफी चाहती हूँ सतेन जी, एक बात और ऐड करूंगी, बाकी जीवों के ऊपर ध्यान देने की बात भी कह रहे हैं अंबिका जी। आप अपनी बात अब कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से अगर हमने सभी के लिए, हम कह रहे हैं ना, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भाव है, और हम हमारे चारित्रम खलु धम्मो, हमारे चारित्र में झलकता है। मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर जो कोई भी अगर ये शिफ्टिंग की है वन्य प्राणियों को, अगर हम विदेशों से लेके भी आए हैं, तो भारत में वो क्लाइमेट स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो केन्या में, जो नैरोबी में, जो साउथ अफ्रीका में जो चीतों के लिए जो रहता है, वो इसके पहले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स आए, मध्य प्रदेश आए, भारत के अंदर अनेक जगह गए, अनेक जगह जाके मध्य प्रदेश में कूनो की जो जगह है वो उनको ऐसी लगी, जो क्लाइमेट है वो जो दक्षिण अफ्रीका जैसा है, नैरोबी जैसा है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले अध्ययन किया, और बहुत सारे टेस्ट और पैरामीटर्स होते हैं, उनको करने के बाद में फिर वो चीते हमारे यहाँ लाए गए, और आज चीते बढ़ गए, और चीते के साथ अब फिर वो नीमच मंदसौर वाला जो हमारा अभ्यारण्य है उसमें भी जा चुके हैं चीते, और वहां पर भी चीते बढ़े गए। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने वहां पर चीते छोड़े हैं। और दूसरी बात जो टाइगर की बात है, तो टाइगर देखिए अभी जो संख्या है मध्य प्रदेश में लगभग 800 के आसपास है। तो ये जो दिग्विजय सिंह जी का जो शासन काल रहा उसमें ये आधे हो गए थे, 400 भी नहीं होंगे। तो ये हमने बढ़ाए हैं, डबल कर दिया है, और आगे भी हम करते जा रहे हैं। भारत में भी चीते जो है लगभग 2500 के आसपास हो रहे हैं, तो ये चीते बढ़ाए। आप देखिए, वनतारा गए थे मुख्यमंत्री जी, तो वनतारा जाकर के वहाँ से जो हमारे यहाँ पे जो अजगर और कोबरा जैसी प्रजातियों के लिए भी मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं कि वो भी बढ़े। सभी प्रकार के जो नाग हैं हमारे यहाँ वो होना चाहिए, जो स्नेक की प्रजाति है, तो वो सब हमारे यहाँ रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, हमने एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की संकल्पना ली है एलिफेंट्स के लिए सारा। और एलिफेंट जब आए, तो जब कांग्रेस अभी तो कह रही कोदो खाने से, उनको भूल रहे थे मेरे मित्र, लेकिन कोदो जो होती है कई बार एलिफेंट के लिए ज्यादा नुकसान करती है, तो कोदो के कारण हुई। लेकिन जब ये घटना घटी थी तब ये मान नहीं रहे थे, बोले इनको पॉइजन दिया गया है, और भाजपा वाले ऐसा करते हैं, ऐसा ऊटपटांग आरोप लगा रहे थे। और दूसरी बात, केरल में इनके सहयोगी सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, वहां पर भी अनेक दुर्घटनाएं हाथियों के साथ हुई हैं। तमिलनाडु में हाथियों के साथ अनेक दुर्घटनाएं हुई, और एक साथ जितनी संख्या हमारे, हम तो चाहते हैं कोई भी जीव जो है शतायु हो, आयुष्मान रहे, 100 साल से ज्यादा जिए, 1000 साल रहे, ऐसे हमारे भाव रहते हैं। ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं, लेकिन वहां पर भी सैकड़ों हाथियों की मृत्यु हुई है, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो। तो ऐसी जगह कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस ऐसे समय पर अपना सिर जो है ना, चलिए सतेन जी, समय का अभाव है, एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा देगी इसको प्रतीक के तौर पर रेत में गड़ाने को। शतुर्मुर्ग नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस जरूर क्या करे कि वो जो क्या है, कुत्ते हैं कि वो घोड़े हैं कि वो सांप हैं कि आस्तीन के सांप हैं कि बकरे हैं। चलिए ले लेते हैं ना आपकी बात का एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ मैं अंबिका जी से। कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कांग्रेस में घोड़े जो हैं रेस के हैं, शादी के हैं, जो कांग्रेस के अंदर सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। ठीक है सतेन जी समय का अभाव है, अंबिका जी से भी एक जवाब लेना चाहूंगी। अंबिका जी, एक छोटा सा जवाब सतेन जी की बात का, फिर विराम देंगे अपनी डिबेट को। देखिए ईरम जी, इनकी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है, इन्होंने अभी गौ मांस को टैक्स फ्री कर दिया है। एक गौ माता की बड़ी बड़ी बातें मानते हैं और गौ मांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब रहा सवाल घोड़ों का, मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूं कि हॉर्स शक्ति का प्रतीक होता है, और हमारे राहुल गांधी जी का कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था।
उन्होंने उस समय ये कहा था कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के घोड़े हैं। जो रेस के घोड़े हैं उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, और जो बारात के घोड़े हैं उनको संगठन का काम देंगे। ये कहा था, उसमें क्या बात है? घोड़ा शक्ति का प्रतीक होता है। ये हमेशा घोड़ा, बिल्ली, कुत्ते इनकी बातें करते हैं। मानवीयता नाम की चीज नहीं है, मानवीय मूल्यों की बात नहीं करते हैं। मानवीय मूल्य पूरी तरह ध्वस्त कर दिए हैं, राजनीतिक मर्यादा ध्वस्त करती है। राजनीतिक जो एक संसदीय जो आचरण है वो इनके व्यवहार से, मंत्रियों के व्यवहार से नहीं झलकता है। कहीं कोई ड्रग माफिया के साथ घूम रहा है, कहीं कोई हमारे सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह रहा है, कहीं कोई हमारी बहनों के ऊपर लिबास पर कमेंट कर रहा है। फिर चलिए, मुझे मेरी डिबेट का और बात का जवाब मिल गया है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया अंबिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। खिलावन जी कुछ कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो बहुत शुक्रिया पैनल का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TNN न्यूज। नमस्कार।